आप उनसे मत पूछिए जो आपको जवाब नहीं पा रहे। आप सुनने का क्षमता रखिए। आप बीजेपी वाले ऐसा प्रतीत मत कीजिए। मोदी ने ऐसा क्या कर दिया जो नीचे तबके के लोगों के पास पहुंचा, ऐसा एक भी काम नहीं किया। लालू यादव को आप मजाक में मत लीजिए। मैंने कब कहा मैं मजाक और लालू यादव के साथ कांग्रेस मिल चुकी है। बहन जी मायावती से बातचीत हो रही है। हमने तो सबके लिए द्वार खोल रखे हैं। उनकी मर्जी, जिसको आना है आए, जिसको नहीं आने नहीं आए। और ये बीजेपी वाले उसी महात्मा गांधी को चोर कहते हैं और कहते हैं कि नाथुराम गोडसे हमारे हीरो है, महात्मा गांधी कुछ नहीं है। और जब विदेश में मोदी जाते हैं उनको पुष्प अर्पण करते हैं। तो इनकी राजनीति कुछ नहीं है। ये मेरा मित्र है बिहार से, इमरान नाम है। आपको देख के लग रहा है मेरा नाम विक्रांत पांडे है, मैं हिंदू, ये मुसलमान। आपको देख के लग रहा है हमारे में कोई कमी है, हमारी प्रेम में कोई कमी है या इतने हैं। ये जब 5 हाथ मिलता है, आप सुनने का क्षमता रखिए। आप बीजेपी वाले ऐसा प्रतीत मत कीजिए। आप न्यूट्रल ऐसा कांग्रेस क्यों, ऐसा तो कोई नहीं बोल सकता। आपको पता है कांग्रेस ने कोई मीडिया खरीदने ये यात्रा आपको पहले बता दिया जाए, यात्रा का मतलब आप समझिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। तो यही न्याय हम मांग रहे हैं। युवा न्याय, महिला न्याय, श्रमिक न्याय, भागीदारी न्याय और किसान न्याय। युवा न्याय, युवाओं का रोजगार। आप देख रहे हैं जिस तरीके से रोजगार की कमी आज के देश में है। 77 साल देश की आजादी हो गई, 2 करोड़ रोजगार मोदी जी ने हर साल का वादा किया था। आज के दिन में रोजगार समाप्त है। किसान की दुगनी आय कही थी, किसान की आय समाप्त हो चुकी है लगभग। श्रमिक की आय, जो नरेगा सोनिया गांधी जी ने 2005 में चालू किया था, वो नरेगा को समाप्त किया जा रहा है। श्रमिक की आय लगभग समाप्ति की ओर है। भागीदारी मतलब जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सब कास्ट के लोगों को हर एक पब्लिक या प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में एक साथ भागीदारी दिया जाए। सब लोगों को एक मत होके उनका हक है जो मिलना चाहिए। हमारा एक और न्याय है महिला न्याय। उत्तर प्रदेश से आता हूं मैं, बलिया से। पिछले साल एनसीआरबी, आपको पता होगा उसका फुल फॉर्म, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, उसका रिपोर्ट है सबसे ज्यादा क्राइम उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ हुआ है। डबल इंजन की सरकार है वहां, आप वहां जाके सवाल पूछिए। ये हम लोग जो न्याय की मांग कर रहे हैं, अगर कोई भी आप भी सच्चे देशभक्त हैं या भारतवासी हैं तो आप भी हमारे साथ जुड़ेंगे। 5 जो न्याय है हमारी मुट्ठी में, 5 उंगलियां, हमारी मुट्ठी में 5 उंगलियां है। महिला के लिए है, एक युवा के लिए है, किसान, भागीदारी और जो है युवाओं का, युवा, महिला, किसान, भागीदारी और श्रमिक, माफ कीजिए श्रमिक, ये श्रमिक सब उसी में आ गया। श्रमिक ये जब 5 हाथों में, सुनिए, जब ये 5 मुट्ठी मिलेगी और जब बंद होगा तब एक इंसान और एक देश मजबूत होता है। कांग्रेस वही काम कर रही है, 5 मुट्ठी को बंद करके एक इंसान, एक व्यक्ति और एक देश को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी इसी का न्याय मांग रहे हैं। चलिए मुझे एक बात बताइए, राहुल जी, आपने भागीदारी की बात करी, जन भागीदारी की बात करी, कास्ट सेंसस, जाति जनगणना को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा रखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो एक्सरे होना चाहिए समाज का, कौन किस वर्ग का है, किस स्थान पर बैठा है, कितनी इसकी पॉपुलेशन है, इनका उनके पास धन है और कितनी संपत्ति है, इस तरह का आकलन होना चाहिए। बहुत अच्छा मुद्दा है, बहुत बढ़िया मुद्दा है, लोगों के पास जाना चाहिए। लेकिन क्या लगता है कि जो जनता है, जो वोटर है, ये जो उनकी बात है, उन लोगों को जाति जनगणना का फायदा, उनका असल महत्व ये पहुंच पा रहा लोगों तक? जो आपने कम्युनिकेट किया है, जो बात आपने शुरू करी है, लेकिन वो अंतिम रिमोट पर्सन तक पहुंच पा रही है किसी वो भाषणों में या फिर वो सड़कों पे ही रह रही है? वो पहुंचाने, अब मैं आपके पास, यहाँ पे हम लोग आए हैं, आप चल के हमारे पास है, हम तो आपके घर आए नहीं है। यहाँ से हम जाएंगे, यहाँ हफ्तों तक चर्चा होगी पूरे उज्जैन में, तो इसी प्रकार से चर्चा होती है। आपको बता दूं, जब आप अंग्रेज यहाँ गुलाम हमको बना के रखे थे, तब एक व्यक्ति चश्मा पहन के आधे कपड़े पे निकल गया और उसको पूरा वही विश्व आज के दिन में सम्मान करता है। हर देश में उसकी प्रतिमा है, उसका नाम महात्मा गांधी है। और ये बीजेपी वाले उसी महात्मा गांधी को चोर कहते हैं और कहते हैं कि नाथुराम गोडसे हमारे हीरो है, महात्मा गांधी कुछ नहीं है। और जब विदेश में मोदी जाते हैं उनको पुष्प अर्पण करते हैं। तो इनकी राजनीति कुछ नहीं है। हिंदू मुस्लिम, आपने महात्मा गांधी की बात की, वो एक सूरज था, वो हमेशा सूर्य उदित ही रहेगा, वो कभी अस्त नहीं होने वाला। मेरे मन में असीम आस्था है महात्मा गांधी के लिए, डॉक्टर अम्बेडकर के लिए, जवाहरलाल नेहरू के लिए, सरदार पटेल के लिए, ऐसे जितने भी महान आत्मा जो भारत में हुए हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, कहीं भी बीजेपी भी कहती है और अन्य पार्टियां भी आरोप लगाती है। अभी हाल ही में इंडिया गठबंधन चल रहा है, साथ में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, लेकिन आज ही विधानसभा में भगवंत मान और कांग्रेसी पार्टियों के बीच में तो नोकझोंक हुई। ऐसे अगर आप केरला चले जाइए तो लेफ्ट और कांग्रेस के बीच में गठबंधन नहीं हुआ है। एकदम है। तो इसको क्या नोकझोंक एक परिवार में भी होता है, ठीक है। आप 2 भाई होंगे, आपके परिवार में भी होगा। जब आपकी शादी हो जाएगी, आपके जो वाइफ आएंगे, दोनों भाई की, तब भी नोकझोंक होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप अलग है। देश में नोकझोंक होना जरूरी है, डिबेट होना जरूरी है, वही ये समाप्त कर रहे हैं। इनका मानना ये है कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता दिखे पूरे भारत में और कोई ना दिखे। ये मेरा मित्र है बिहार से, इमरान नाम है। आपको देख के लग रहा है मेरा नाम विक्रांत पांडे है, मैं हिंदू, ये मुसलमान। आपको देख के लग रहा है हमारे में कोई कमी है, हमारी प्रेम में कोई कमी है या ये भारत के प्रति इसका निष्ठावान नहीं है, मैं नहीं हूँ। तो यही असली भारत है दोस्तों। यही आपको क्या लगता है, यही आपको लोगों को दिखाना है। हो रहा है
ये तोड़ा जा रहा है, एकदम तोड़ा जा रहा है। और एक और बात बता दूं, अंग्रेजों से जब लड़ाई लड़ी गई थी, मुसलमान थे अशफाक उल्लाह खान, शहीद भगत सिंह सिख थे, चंद्रशेखर जी आजाद जो ब्राह्मण हिंदू थे, ये सब मिले तब जाके देश आजाद हुआ है। इतना आसान नहीं होता देश चलाना, बांटना बहुत आसान है, देश को चलाना एक साथ लेके बहुत मुश्किल काम है। हम मुश्किल काम को लेके चल रहे हैं, इसलिए समय लग रहा है, लेकिन जब समय आएगा, हमारा दौर आएगा, तो ये सब आजू बाजू कहीं नहीं दिखेंगे आपको। इतना ही आपसे कहना है। आप कौन सी पार्टी का लग रहा हूँ? जी, मैं कौन सी पार्टी का लग रहा हूँ? आपने कहा मैं बीजेपी का हूँ। आप तो पहले मेरे को लगा कि उस तरीके से प्रश्न करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखिए, आपको जब जवाब मिला तब आप न्यूट्रल हो गए। जितने हमारे वहाँ और भी सीनियर लोग हैं, उनसे भी आप बात मेरी कीजिए। बात हो चुकी है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उनसे बात हुई जी। उनसे भी मैंने ये पूछा कि कांग्रेस पार्टी जद्दोजहद तो बहुत कर रही है, ठीक है, बहुत मेहनत की जा रही है, इससे पहले भी यात्रा निकली, काफी मेहनत की जा रही है, लेकिन कम्युनिकेशन में कहीं ठहराव आ रहा है। कोई ठहराव नहीं आ रहा है। हम क्या राहुल गांधी जी का भाषण सुनेंगे, थोड़ी देर में आएंगे, वो सीधा बात करते हैं। हमको ये शर्ट आपका पसंद नहीं है, मैं सीधा आपको कहूंगा आपका ये शर्ट पसंद नहीं है। अब आपके मर्जी के ऊपर, आप इसको बुरा माने अच्छा माने, लेकिन मैं आपके भलाई के लिए बात कर रहा हूँ। राहुल गांधी जी लगातार कह रहे हैं भाई अडानी पैसा ले रहे हैं, घोटाला हो रहा है, एसबीआई बैंक को उनको लगातार लोन पे लोन दिया जा रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड जो है 90% इनको चंदा दिया जा रहा है बीजेपी वालों को ब्लैक का। तो लेकिन ये जनता सुने नहीं सुने, हम लगातार अपनी बात कहेंगे। और जब एक बात बार बार होती है तो जनता को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जब जनता को महंगाई दिख रही है, जनता को दिख रहा है कि हमारे बच्चे जो है 18% जीएसटी आज के दिन में शिक्षा पे दे रहे हैं। आप भी अगर ये बैग खरीदे हैं, इसमें 100 रुपए का मान लो बैग है, 18 रुपए आप सरकार को दे रहे हैं, जो कांग्रेस की सरकार में नहीं था। शिक्षा की कमी आज के देश में, भारत देश में बहुत ज्यादा है। हमारे को यहाँ शिक्षा मुफ्त चाहिए। राजीव गांधी जी, आपको बता दूं, 84 में नवोदय विद्यालय की उन्होंने स्थापना की, जिसके तहत 6वीं से 12वीं तक की मुफ्त शिक्षा दी जाती है। गाँव में 75% सीट बुक किया गया है गांव के लोगों के लिए। किसान और मजदूर का बेटा आगे आएगा, पढ़ेगा लिखेगा, और आप सर्च कीजिएगा नवोदय विद्यालय से कितने आईएएस आईपीएस पढ़ के आ जाए हैं। तो ये 84 में राजीव गांधी जी की देन है। 84 में 40 साल पहले ऐसी सोच कंप्यूटर लेके आ गए, 40 साल पहले ऐसी सोच मोबाइल लेके आ गए। 1962 में नेहरू जी की ऐसी सोच इसरो की स्थापना कर दी। नरेगा के तहत रायबरेली में जब सोनिया गांधी जी मैडम है, उनको पता चला गाँव में तो यहाँ यूपी में कुछ है ही नहीं, संसाधन सुविधा आय का कोई स्रोत, उन्होंने नरेगा की स्थापना कर दी। मोदी ने ऐसा क्या कर दिया जो नीचे तबके के लोगों के पास पहुंचाओ? ऐसा एक भी काम नहीं किया। ऊपर के लोगों का खूब पैसा। लाल रंग का अटायर पहना है, लाल रंग से मुझे याद आई समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश में आप दोनों मिलकर लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी। लाल रंग हमारा भी है, आपका भी है, सबका, किसी एक व्यक्ति का नहीं। अभी फिलहाल टोपी तो लाल रंग समाजवादी लगाते नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, सब एक है। रंग और इसी में हम रंग और जो कलर है, जो जात पात, उसमें लोगों को बांट देंगे तो बटा रह जाएगा देश। सब सबका है। ये गुलाब का फूल है, ये भी लाल होता है, आप देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि किसी लाल का जो अखिलेश यादव ने उसको कब्जा कर लिया, ऐसा कुछ। कब्जा कहाँ का मैंने? ऐसा कुछ नहीं है, सब एक है। इंडिया गठबंधन में हम लड़ाई लड़ रहे हैं और हम मजबूती से लड़ेंगे। हमारा मेन मुद्दा है मोदी और बीजेपी सरकार को हराना, क्योंकि लगातार हमारा जो मित्र है, इससे भी आप पूछिए, इनकी भी राय, बिहार की भी राय लीजिए। हमारा ये मानना है कि लगातार लोग परेशान हो गए, महंगाई, भ्रष्टाचारी, हर चीज से त्रस्त हो गए हैं। इस सरकार को हटाना ही हमारे देश के हित के लिए है। हमारे जरूर फायदा होगा, जरूर 101%। भारत जोड़ो यात्रा में हम लोग भारत यात्री भी रहे, इससे भी बहुत फायदा रहा। 75% जगह पे जहां हम गए, हम वहां जीते हैं। इससे भी आप देखेंगे बहुत ज्यादा फायदा रहेगा। और ये हम एक बेस बना रहे हैं भविष्य में। आप क्या करते हैं प्रोफेशन के? हम प्रॉपर तरीके से पॉलिटिशियन ही है। अच्छा। हाँ, युवा कांग्रेस में? युवा कांग्रेस में है, और उत्तर प्रदेश बलिया से आते हैं, पीसीसी मेंबर है वहाँ पे। हम लगातार अपने इलाके में काम करते हैं। हमारा मानना यही है कि हर व्यक्ति को न्याय मिले। न्याय मतलब जैसा मैंने आपको बता दिया किस प्रकार का न्याय होता है, उसी न्याय की हम मांगते हैं। बहन जी, मायावती से बातचीत हो रही है? हमने तो सबके लिए द्वार खोल रखे हैं। उनकी मर्जी, जिसको आना है आए, जिसको नहीं आने नहीं आए। जो व्यक्ति अगर हमारे पार्टी, जो मोदी की स्ट्रेटेजी को समझ रहा है, जो इस देश को बचाना चाहता है, वो हमारे साथ है, उसके लिए द्वार खुला हुआ है, स्वागत है। क्या लगता है उनके आने से फायदा ही होगा? हमको तो ये पता है कि हम फायदा घाटा अभी देख नहीं रहे। फायदा घाटा देखते तो हम भी नफरत की राजनीति करते। हम प्रेम बांट रहे हैं, हम बस उसी रास्ते पे चल रहे हैं। जो है ऊपर महादेव जी बैठे हैं, हम भी मानते हैं, राहुल गांधी जी महादेव को मानते हैं। जो होगा वो बैठे, हमको कोई आकर दर्शन किए? एकदम करेंगे, अभी जाएंगे, इसके बाद एकदम जाएंगे। हम आते रहते, पिछली बार भी जब भारत यात्रा उज्जैन आई थी, हमने दर्शन किया था। मुझे बताइए, ये तो सीधे हो गई सारी बात, आप पब्लिक की। मुझे बताइए, जो यात्रा है इसका, मित्र से भी बात करूंगा, जो यात्रा है इसका बंदोबस्त, इसका जो करिकुलम, किस तरीके, कार्य प्रणाली कैसे काम करती है, यात्रा किस तरीके से चल रही है, व्यवस्था कैसे हो रही है, इसके बारे में मुझे बताइए। कहाँ रहते हैं, कहाँ सोते हैं, क्या बातचीत होती है, आज का मुद्दा रखना है, किन लोगों से बातचीत हो रही है, ये सब इसका थोड़ा सा एक बताइए। कोई ऐसा हम लोग प्लानिंग से नहीं चलते। राहुल गांधी के मन में जो आता है, जो दिल से निकलता है, वो हमेशा सच्चा और अच्छा होता है। यात्री चल रहे हैं साथ में?
अभी हमारे साथ कम से कम 500 लोग हैं और जो जनता है लगातार Throughout मणिपुर से 10-20 हजार लोग हमारे साथ हर राज्य में जुड़ते हैं और चलते हैं, और जो लोकल पब्लिक है वो भी जुड़ती है। थ्रू आउट मणिपुर से चल रहे हैं। अच्छा, अभी बिहार में जन विश्वास रैली हुई पटना गांधी मैदान में, काफी जन समर्थन रहा और राहुल जी, अखिलेश जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, अन्य नेता भी थे। बहुत ज्यादा उनको जोशीली भीड़ थी और काफी मुझे लग रहा है कि बहुत सारी भीड़ एकत्र कर पाए। वहाँ गठबंधन में क्या देखते हैं, क्योंकि आपसे पड़ोसी राज्य बिहार और सटा हुआ है और एक तरीके से कल्चर भी यूपी बिहार का एक ही माना जाता है। 30 प्लस सीट आने वाली है वहाँ, आप खुद देखिएगा। लालू यादव को आप मजाक में मत लीजिएगा। मैंने कब कहा मैं मजाक और में लालू यादव के साथ कांग्रेस मिल चुकी है, हम लोग कहीं नहीं रुकने वाले। जो अभी लालू जी पलटू राम हाँ। जी ने पिछले 18 साल के कार्यकाल में 9 बार मुख्यमंत्री का पाला जो है अपनी पार्टी, अभी उन्होंने मोदी जी को आश्वस्त कर दिया कि आप कहीं नहीं जाएंगे। मोदी जी हंसे थे, आपने देखा था वो वीडियो? बस दोनों आपको हंसी आई? हमको तो खूब हंसी आती है।